शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से ज्ञापांक 859 दिनांक 18 अगस्त 2021 के द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त के संबंध में नियमावली जारी हो चुकी है और इसके संग प्रधान अध्यापक बनने के लिए जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान भी अब सामने दिख रहा है। इस अधिसूचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए उत्तर ये है कि प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पद होना अनिवार्य है। आज के डेट में प्राथमिक विद्यालयों में कार्य बहुत बढ़ गए हैं। विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और उसी के आलोक में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पास हुआ और राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये प्रोविज़न है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 2018 में समग्र शिक्षा अभियान भी शुरू किया गया और अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी 2020 में आ चुकी है। तो इतने कामों को करने के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता थी, इसीलिए प्रधान अध्यापक का नया संवर्ग गठित किया गया है। प्रधान अध्यापक के नए संवर्ग में बहाल होने वाले जो प्रधान अध्यापक होंगे ये लोग बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्रण में होंगे, यानी इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब तक जो राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं वे लोग नियोजन इकाइयों में पंचायती राज के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब एक पद कम से कम शिक्षा विभाग अपने अधीन सरकारी सेवक के रूप में लेने जा रहा है और ये एक सकारात्मक पहल है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं और कौन लोग प्रधान अध्यापक बनेंगे उसकी भी शर्तें और योग्यताएं बताई गई हैं। संवर्ग का गठन किया गया है। संवर्ग जो होगा प्राथमिक विद्यालय का संवर्ग होगा प्रधान शिक्षक का और ये डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा। जितने भी पद होंगे सब सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, कोई प्रमोशन का पद नहीं होगा। इसमें प्रधान अध्यापक बनने के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का निवासी, यानी बिहार के बाहर के शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक नहीं बनेंगे। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या दिव्यांग या महिला या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5% अंकों की छूट दी गई है, यानी 45% अंकों के संग वो लोग अगर स्नातक होंगे तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय पटना और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को भी स्नातक के समतुल्य माना गया है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली शर्त है कि उन्हें ट्रेंड होना चाहिए और ट्रेनिंग के लिए जो डिग्रियां हैं जैसे DLED या BT या B.Ed या B.A.Ed या BSc.Ed या BL.Ed इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। अगर प्राथमिक शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति 2012 के बाद हुई है तो उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके संग अनुभव की भी शर्तें हैं। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा होगी तो वो इसके लिए योग्य मानी जाएंगे। अगर वो पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक हैं और उनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी है तो वो लोग भी इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अभी तक नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा संपुष्टि के संबंध में शायद कोई प्रावधान नहीं है और किसी की सेवा संपुष्ट भी नहीं हुई है, लेकिन इस नियमावली के लागू होने के संग सेवा की संपुष्टि के लिए भी एक प्रयास शुरू होगा। जो अनुभव की गणना होगी वो शिक्षक के विद्यालय में योगदान की तिथि से होगी, लेकिन अगर कोई अनट्रेंड टीचर के रूप में विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के पद पर योगदान किया होगा तो उसकी वरीयता की सूची या अनुभव का जो आकलन होगा वह उसके ट्रेनिंग पूरा होने के डेट से शुरू होगा। आयु के संबंध में कोई अलग से प्रावधान नहीं है। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में नियोजित होने वाले शिक्षकों के लिए जो एज है अपर और लोअर एज
लिमिट वही इसके लिए भी मान्य होगा। आरक्षण भी वही होगा जो बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी नियुक्तियों में लागू होता है। नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग द्वारा रिक्तियों की गणना की जाएगी और उसे आयोग को दिया जाएगा। संभव है कि बिहार लोक सेवा आयोग से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से ये नियुक्ति हो, जिसके लिए शिक्षा विभाग जिस एजेंसी को चुनेगा वही कराएगी। और इसके लिए जो परीक्षा होगी तो परीक्षा के संबंध में एक विज्ञापन होगा जिसमें सिलेबस भी दिया होगा और सिलेबस का निर्धारण बिहार सरकार शिक्षा विभाग के परामर्श से संबंधित आयोग के द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम के निर्धारण के बाद जो परीक्षा होगी वह 2 घंटों की होगी और कुल 150 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर एक गलत क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तो 0.25 अंक की कटौती हो जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित होगा, यानी ऐसा नहीं है कि सीटों से कम कैंडिडेट उपलब्ध होंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा। लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद संबंधित आयोग या चिन्हित संस्था जो है एक अनुशंसा देगी शिक्षा विभाग को और फिर शिक्षा विभाग वैसे चयनित लोगों को प्रधान अध्यापक बनने के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेगा। लेकिन नियुक्ति पत्र जारी होने के पहले उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रमाण पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है अनुभव प्रमाण पत्र, और अनुभव प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधान द्वारा ही निर्गत होगा। और जो लिखित परीक्षा होगी उस परीक्षा के पहले ही संबंधित आयोग या जो एजेंसी होगी वह उनके अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करा लेगी। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से प्रधान अध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और सेवा देने लगता है और बाद में पता चलता है तो उसने जो भी वेतन के रूप में राशि लिया होगा उसकी रिकवरी भी की जाएगी। परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड, नियुक्ति के 2 वर्ष तक प्रधान अध्यापक प्रोबेशन पीरियड में होंगे और इस बीच अगर उनकी सेवा संतोषजनक नहीं रही तो 1 वर्ष की और अवधि विस्तारित की जाएगी। और 3 साल के अंदर अगर वो सारे प्रशिक्षण पूरा नहीं करते और निर्धारित परीक्षा पास नहीं करते तो एक स्पष्टीकरण के बाद एक अवसर उनको दे करके शिक्षा विभाग उनकी सेवा समाप्त भी कर सकेगा। नियुक्ति के बाद इन्हें विभागीय परीक्षा भी देनी होगी और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद सेवा की संपुष्टि भी की जाएगी। इनकी वरीयता सूची तैयार होगी जो जिला स्तर पे ही तैयार होगी और संधारित भी की जाएगी। स्थानांतरण भी इनका हो सकेगा क्योंकि इनका पोस्ट जो है ट्रांसफरेबल है और ट्रांसफ़र के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ही ऑथराइज्ड होंगे, वही इनके नियुक्ति प्राधिकार हैं। इसके अलावा कोई अगर अपील की आवश्यकता होती है तो उसके लिए नोडल पदाधिकारी डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा को बनाया गया है। अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन ये लोग होंगे। अगर कोई गलत आचरण करते हैं तो इन पे बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। सेवा संबंधी शर्तें भी इनके लिए लागू होंगी और अनुकंपा के आधार पर भी इन्हें नियुक्ति का लाभ मिलेगा। यानी सेवा अवधि में कोई प्रधान अध्यापक की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को नियोजित शिक्षक के रूप में या विद्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। आचरण संहिता का इन्हें पालन करना होगा, यानी सिलेबस को समय पर पूरा करना और कराना प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी होगी। विद्यालय समय से आना और रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में सक्रिय भूमिका निभाना, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और इससे संबंधित नियमावली में वर्णित शिक्षकों के दायित्वों को पूरी तरह निर्वहन कराना। प्रधान शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 में निहित प्रावधान भी लागू होंगे। शिकायत और अपील भी किया जा सकेगा और इनकी शिकायत और अपील की शक्ति सुनने की शक्ति डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन को होगी। तो इस नियमावली के आने के संग अब
राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगे अब इंतज़ार रहेगा कि विज्ञापन कब आता है। तब तक तैयारियों के लिए सब लोग समर्पित रहें। आप सफल हों, इस शुभकामना के संग बहुत बहुत धन्यवाद।